अब देखो आपके 6th हाउस में जब केतु है, केतु हर किसी को हर कोई काम रोकता है, ठीक है। तो आपने कहा है कि बहुत सारे पेमेंट आपका अटका हुआ है। ये इसलिए अटका हुआ है क्योंकि केतु यहाँ पे रुकावट डाल रहा है, क्योंकि 7th हाउस आपका बिजनेस है और 6th हाउस जो है वो क्लाइंट का पैसा है जो आपको मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस जो वो 12th हाउस है 7th हाउस का। तो यहाँ पे केतु बैठने का कारण क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ है वो ट्रांजेक्शन हो, जिसे हम लोग कहते हैं लेन देन, उसमें रुकावट डाल रहा है आपका। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और केतु जो है ना आपके अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है। अर्थ त्रिकोण तो आपको पता है, 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस को हम लोग अर्थ त्रिकोण कहते हैं। जी। और अर्थ त्रिकोण मतलब है कि आपका जो एसेट होता है, जो आपका सेविंग्स होते हैं, जो अर्थ, अर्थ मतलब आपको पता ही है। तो जी। जी। जो फिक्स एसेट होता है वो सारा चीज़ को दिखाता है, जो लिक्विड कैश को दिखाता है, जो कैश हम लोगों के पास आता है और वो सेविंग के रूप में रुक जाता है, उस चीज़ को दिखाता है। और उसी त्रिकोण में केतु अकेला बैठा हुआ है और पूरा उस त्रिकोण को, अर्थ त्रिकोण को केतु ही रूल कर रहा है। लेकिन इससे हम क्लैरिफिकेशन लेंगे, आपके केपी चार्ट से क्लैरिफिकेशन लेंगे कि केपी चार्ट में 6th हाउस में बैठा है कि नहीं केतु। लेकिन तो जी 6th हाउस, केपी चार्ट और इन दोनों चार्ट में तो ग्रह चेंज हो जाते हैं। केपी चार्ट में ग्रह चेंज हो जाता है। केपी चार्ट में क्या होता है कि आप अगर किसी का प्लेनेट का हाउस देखना होता है कि कौन से हाउस में प्लेनेट बैठा है, तब हमें केपी चार्ट को देखना होता है। और अगर देखना होता है कि कौन से राशि में प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उस राशि को देखने के लिए लगन चार्ट को देखना होता है। ओके ओके, और इफेक्टिव केपी चार्ट है या अभी दोनों 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 साथ में लेके चलना होता है। जी जी अभी जो आपने कोर्स ज्वाइन किया ना उसमें यही सीखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी जब आपका मतलब जो पहले जो बोला ना हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, जी वो जी। वो उसमें ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद वो जब 1 मंथ में क्लियर हो जाएगा ना, बाकी जितना है वो 2 3 3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। जी जी जी। जी। तो यहाँ पे अभी जो केतु जो है, राहु जो है अपना पोजीशन चेंज कर दिया। यहाँ पे केतु आपके 5th हाउस में आया है और राहु ओके। 11th हाउस में आ गया है। अच्छा, आप शादीशुदा हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ससुराल जाने का मन नहीं होता है आपको? नहीं नहीं, नहीं जाता मैं। हाँ, आपको ससुराल जाने का मन नहीं होता है। आप एक काम कीजिएगा, अब जब भी हो सके पॉसिबल आप ससुराल जाइए और वहाँ पे येलो कलर का मिठाई लेके जाइए। ठीक है। ठीक है, येलो कलर का मिठाई लेके जाइए और वहाँ पे उन लोगों को देख के आइए। वो रेमेडी भी हो गया और ससुराल जाके घूमना भी हो गया। और जितना रुका हुआ काम है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस में जब राहु बैठते हैं, 11th हाउस होता है कि इच्छा पूर्ति, और राहु जो है ना वो 11th हाउस ससुराल को दिखाता है हम लोग का। तो ठीक ठीक है। जिनके भी 11th हाउस में राहु बैठा हो ना, वो ससुराल से नफरत होता है उनको, उनको जाने के मन जी। नहीं होता है। और यही चीज़ है, और ये करने का कारण क्या होता है, जुपिटर खतरे में आ जाता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। इससे जुपिटर खतरे में आता है। और जुपिटर जो है ना आपके कुंडली में 11th, सॉरी, आपके कुंडली में 5th हाउस और आपके 3rd हाउस का मालिक है। जी एक्चुअली 3rd हाउस तो मन नहीं, लगन के हिसाब से तो आपका 6th हाउस का मालिक है, लेकिन केपी चार्ट में ये 5th हाउस को रूल कर रहा है। जी। ठीक है, और 5th हाउस का रूल करने का कारण क्या हो गया, वो आगे 8th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस का हाँ, एट्थ मालिक। हाउस में बैठता हाँ, 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है। और 8th हाउस में शुक्र भी बैठा हुआ है। और शुक्र जो है ना है। हाँ, 12th हाउस का मालिक है, केपी चार्ट के तीन हिसाब ग्रह से। बैठे हैं उसमें। केपी चार्ट के हिसाब से शुक्र जो है वो 12th हाउस का मालिक है। मतलब शुक्र को 2 हाउस मिला है एक्स्ट्रा, लगन, लगन को मिला है, 8th हाउस को मिला है, और आपके 12th हाउस को भी मिला है एक्स्ट्रा। वो मतलब बोझ ढो रहा है शुक्र। तो जिनके कुंडली में, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जिनके कुंडली जी में 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, वो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि वो मतलब वो बोलता है ना रंग से राजा बन जाना। जी जी तो जिनकी कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन होता है, वो राजा से रंग बन जाता है, जी जी जी। जब तक वो ऑकल्ट का सहारा नहीं लेते। ओके तो यहाँ पे आप देखो केतु 5th हाउस को लेके बैठ, 5th हाउस क्या है, सॉल्यूशन गिविंग, 8th हाउस ऑकल्ट। ओके। तो जब आप केतु को यूज करने लग जाओगे और जी जुपिटर को सही रखोगे, आपका सब प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपने ससुराल जाइए, जाके वहाँ पे आप येलो कलर का मिठाई दीजिए। और आपको अपने ससुराल से बना के रखना है हफ्ते में एक अच्छा। बार।
एक बार उन लोगों से बात करना है ऐसे ही। मान लीजिए ये आपका कर्म ही है, मतलब आपको अगर पसंद भी नहीं है थोड़ा देर होने से भी बात कीजिए। ये आपका मतलब उपाय नहीं है, आपका कर्म बन के आया ये। ठीक ठीक है। और आपका जो फिलहाल दशा चल रहा है वो तो चल रहा है, शनि का तो खत्म ही हो जाएगा, और जुपिटर भी चल बुध रहा में है। किस, जी। अब बुध की दशा शुरू होगी ना मेरी। हाँ, तो शनि में अभी जुपिटर चल रहा है फिलहाल। जी, और तो फिर जुपिट इतनी समस्या कैसे आ रही है सर? हाँ, दिखा रहा हूँ। जुपिटर जो है ना वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखिए। अच्छा अच्छा। तो राहु तो पता है वो प्रॉब्लमेटिक करेगा, हर काम को रोकेगा, आपको हर काम में प्रॉब्लम आएगा। आप बिल्कुल, बहुत रुक रुक के काम होता है मेरा सारा। ये दशा में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। और मान लीजिए और एक महीना है, एक महीना में ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, बस और एक महीना आप झेल लीजिए। ठीक है। जी और आप राहु मतलब वो आप वो कर दीजिए, येलो कलर का जो स्वीट्स है, अच्छी तरह से येलो जी। 3-4 पकड़ के येलो कलर के स्वीट्स लेके, येलो कलर की ही चल लेना पड़ेगा आपको, दूसरा कलर नहीं चलेगा। ससुराल दे ठीक है के ठीक आइए, ठीक है। और ठीक है। जुपिटर, हाँ, उसका राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और राहु आपको पता है नक्षत्र लौट का ही रिजल्ट देगा। और राहु जो है ना वो बुध के राशि में बैठा हुआ है। जी तो राहु के टाइम जब किसी का नक्षत्र राहु और केतु बनता है, उस समय हम लोग वो देखते हैं कि वो कौन से राशि में बैठा होता है। जिस राशि में बैठा होता है ना उसके मालिक के हिसाब से वो मतलब काम करता है। जी जी। ठीक है। तो राहु जो है ना मर्क्यूरी के नक्षत्र राशि में बैठा हुआ है। तो मर्क्यूरी हो गया बुध। बुध जो है ना आपकी कुंडली में देखिए, आप देखिए आपको पता चल जाएगा, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस दे रहा है। बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है ये। तो अब आने वाली दशा खराब रहेगी नहीं क्या? नहीं नहीं, ये वाला तो खराब है, सबसे पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ठीक आने वाला बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्यों खराब है, बताइए। देखिए आप कहेंगे 7th हाउस दे रहा है, बिजनेस का हाउस बहुत अच्छा है। 9th हाउस दे रहा है, 11th हाउस दे रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में 8th हाउस भी दे रहा है, ठीक है। और केपी चार्ट में क्या है कि 8th हाउस और 12th हाउस को बुरा मानते हैं, लेकिन 8th हाउस को तो यूज़ करने से भी चल जाएगा, लेकिन ये खराब कॉम्बिनेशन इसलिए है। 7th हाउस क्या है, देखिए। आपका आपका हाउस कौन सा है, अगर मैं कहूँ आपका पहला हाउस कौन सा है, आपका लगन है। लगन है लगन मतलब से मेरा। दूसरा हाउस क्या होता है, हम लोगों का गेन, मतलब पैसा, हम लोगों का पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और 12th हाउस क्या होता है, हम लोगों का लॉस, मेरा खुद का लॉस मतलब। बिल्कुल, खर्चा हो रहा है मेरा। हाँ। तो अगर फर्स्ट हाउस मैं हूँ तो 7th हाउस मेरा ओपोनेंट पार्टी हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। वाइफ भी तो मेरा ओपोजिट ही है ना। बिल्कुल हाँ। और जो मैं बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस जब करेंगे मेरा ओपोनेंट वाला आएंगे ना, आके मुझे पैसा देंगे। अच्छा। तो वो जब आके पैसा देंगे तो आपके 6th हाउस शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 6th हाउस जो होगा वो आपके क्लाइंट का लॉस करवाएगा। जी। अगर क्लाइंट का लॉस नहीं करवाएगा तो पैसा कहाँ से देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे 6th हाउस नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्लाइंट का लॉस नहीं करवा रहा है, वो 8th हाउस दे रहा है। अभी देखिए आपका अगर लगन है और 2nd हाउस आपका पैसा है, तो 7th हाउस अगर क्लाइंट का हो गया तो 7 से 2nd हाउस कौन सा होता है, 8th हाउस होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 8th हाउस क्या हो गया, क्लाइंट का पैसा हो गया, क्लाइंट का सेविंग हाउस हो गया ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। 7 के साथ 8 दिखा दिया, इसका मतलब आपके ओपोनेंट में जो है आप जो भी देंगे उसका फायदा होगा, आपका कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरा बिजनेस में हमेशा लॉस ही रहा है, सैलरी चल रही है। जी। तो इसीलिए ये दशा जो है ना, आप एक काम कीजिए, सुनिए। जी आप सबसे पहले बुधवार के दिन, परसों आ रहा है बुधवार, जी। बुधवार के दिन सबसे पहले आप कम से कम 15-16 बच्चे को पकड़िए, जी चॉकलेट खिला दीजिए, टॉफ़ी, सबसे पहले। दूसरा जी। आप क्या कीजिए, मर्क्यूरी का जो भी सामान है, ठीक है, मर्क्यूरी का जो भी सामान है, जैसे स्टडी जी। मटेरियल हो गया, वो मंदिर, सॉरी मंदिर, आपके वहाँ पे अगर अनाथ आश्रम है वहाँ पे डोनेट करके आइए। स्टडी मटेरियल अच्छा। मतलब बुक्स, स्टडी। बुक्स, कॉपी, अच्छा। पेंसिल, स्टेशनरी आइटम। अनाथ आश्रम में। हाँ, धार्मिक किताब नहीं, अच्छा। स्कूल में पढ़ने वाला पढ़ने वाली। किताब को, कॉपी जहाँ पे लिख सके, स्टेशनरी स्कूल में आइटम। दूँ या अनाथ आश्रम में दूँ? अनाथ आश्रम में दीजिए। तो क्या होगा, ठीक। जो 8th हाउस पैसे को रोक रहा है ना, आप मतलब देखिए 8th हाउस यहाँ पे 7th हाउस और 8th हाउस दे रहा है। 8th हाउस क्या है, आपके एक ओपोनेंट का 2nd हाउस सेविंग हो गया। जी। तो अब जब मर्क्यूरी जो 8th हाउस को दिखा रहा है उसको अगर डोनेट कर दोगे ना तो 8th हाउस चला जाएगा, तो चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वेडनेसडे के दिन ये सबसे पहले कीजिए, ठीक ठीक है। है सर, ठीक है। और मर्क्यूरी का कोई भी सामान अभी धारण मत कीजिए, चाहे मर्क्यूरी का स्टोन हो, चाहे ग्रीन कलर हो। और साग सब्जी भी थोड़ा कम खाइए, हरी सब्जी। ठीक है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ठीक है। वो थोड़ा कम खाइए, साग। ठीक। जी। तो 8th हाउस थोड़ा
कमज़ोर हो जाएगा। और आप तो कुछ दिन बाद तो, एक हफ्ते बाद तो आप फिर इसका आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप एथ हाउस को तो पूरा यूज़ करने लग जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है। तो आपको कब तक नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है कब तक, जो जो मैंने कहा नहीं खाना है, जो नहीं खाना है, ये आप करेंगे 15 अक्टूबर 2025 तक, मतलब नेक्स्ट 15 तारीख तक। 2025 तक। हाँ नेक्स्ट कितना 15, ना ना 2025 नहीं, 24, अभी एक महीना ही है बस। हाँ। एक महीना ही है, उसके बाद तो आपका ये दशा अंतर्दशा खत्म हो जाएगा। ठीक उसके बाद आएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ना वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जी। तो यहाँ पे नक्षत्र ही रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा उसका कारक तत्व क्या है, चीटिंग है सबसे पहला। हाँ। और पॉजिटिव में क्या है, ट्रेवल। आप ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जी जी। आप ट्रेवलिंग को अपने लाइफ में शामिल कर लो। और ठीक है। आपका जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो आपके एथ हाउस में ही बैठा हुआ है, देखिए। हो सकता है वो आपके लगन कुंडली के हिसाब से नाइन्थ हाउस में है, मिथुन राशि बना हुआ है, लेकिन हाउस जब चेक करेंगे केपी चार्ट में जी तो ये एथ हाउस में बैठा हुआ है, तो एथ हाउस का रिजल्ट तो देगा ही देगा, जी। ठीक है। तो ये आपका फिर से दिखा रहा है क्लाइंट का फायदा करवा रहा है। तो अब जब एथ हाउस को पूरा इस्तेमाल करने लग जाओगे, ऑकल्ट में आ जाओगे, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओकल्ट में करेगा। हाँ, आप तो एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हो ना। जी जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो अंतर्दशा आ रहा है एथ हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, आपको खींच के लेके आ गया ये चीज़। अच्छा, इसकी वजह से लाया खींच के। हाँ, इसके लिए लाया है, आप देखिए ना, आप खुद ही देख लीजिए इस चीज़ में। अभी देखते मैं हैं। मई से एक्टिव हुआ हूँ। हाँ, ये अभी स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये। और अच्छा, देखिए तो चंद्रमा है स्ट्रांग जो हो है ना। जाएगा वो। जी, देखिए एक ही चीज़ देख लीजिए, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। चंद्रमा आपके कुंडली में एथ हाउस और 11th हाउस को ही सिग्निफाई कर रहा है, और किसी चीज़ को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11th हाउस शो कर रहा है, आपके कोई भी चीज़ है वो इच्छा पूर्ति करवा देगा, लेकिन एथ हाउस जो है ना, केपी चार्ट में हम लोग 6th हाउस को बुरा नहीं मानते नॉर्मली, एथ जी जी। हाउस एंड 12th हाउस को बुरा मानते हैं। तो एथ हाउस दिखा रहा है, ठीक है। तो सर ये 8th हाउस जो मैं ओकल्ट करूंगा तो 11वें भाव से सर मुझे आपका फायदा जितना भी इच्छा है वो पूर्ति करवा देगा। मिलेगा ओकल्ट से। जी, ऑकल्ट से ही आपका इच्छा पूर्ति होगा। दूसरा दूसरा चीज़ क्या है, तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्यों ये कोर्स इतना बेहतरीन है, क्यों ये कोर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं अपना कुंडली खुद देखूं, अपने लाइफ को खुद संवारूं और लोगों को भी मदद करूं और इसको एज ए प्रोफेशन लूं, तो इस कोर्स को आपको इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो भी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत ही एक से बढ़कर एक कोर्स है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो कोर्स फीस मैंने रखा है सबसे लो रखा है, शायद ही ऐसा लो फीस कहीं भी मिलेगा आपको, वो भी 12,000 रुपीज़ ओनली। 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस के नाम पर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद आने वाला जो संडे है 8 सितंबर 2024, उस समय से आपका ये क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी क्या है कि आपको 12,000 पूरा नहीं देना होता है, आप 5,000 रुपीज़ दे के इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और उसके बाद 1 मंथ के बाद, क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद बाकी का फीस आप पेमेंट करोगे, और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने इसे क्या रखा है, क्या चीज़ है, क्यों इतना बेहतरीन कोर्स है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसमें आपको चार्ट कैसे रीडिंग करना चाहिए, चार्ट में क्या है, तो ये बेसिक है और ये मैक्सिमम लोगों को आता है। लेकिन इस बेसिक में भी ऐसा ऐसा कोई पॉइंट है जो आप लोग सीखोगे, शायद ही वो पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक ये BNN का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा एडवांस है। दूसरी बात, इसमें आप सीखोगे स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम, एंड विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम कैरियर सिलेक्शन टेक्निक। चौथा है मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट कैरियर सिलेक्शन। पांचवा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडीज। छठा है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, एक नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है
जहाँ पे आपके नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन किया जाता है। और ये जो चार्ट है पहली बार मैंने लाया है, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब एंड इंटरनेट मैंने लाया है। शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को इसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है, एंशियंट टेक्निक है, लेकिन अभी तक सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अगर आपको दशा के बारे में भी पता ना हो, लेकिन ये नक्षत्र दीपक के बारे में अगर पता हो, तो आपने बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकोगे। उसके बाद माय फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु आप सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु सीखने से पहले आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है। उसके बाद क्रिएशन के बारे में सीखेंगे, डोमिनेंस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी सीखेंगे, परमानेंट टैटू, टेम्पररी टैटू टेक्निक, ठीक है। और ये हिट थ्योरी का पिक्चर आप देख सकते हो, बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से बॉडी पार्ट में जाके आप हिट करोगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां है अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड इसमें क्या होगा, अष्टक वर्ग के हिसाब से अष्टक वर्ग भिन्न अष्टक वर्ग से आप सीखेंगे कि कैसे स्टोन सिलेक्शन किया जाए, कौन से जगह में जाके आप काम करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आप सीखोगे 9th जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक। दशा लगन टेक्निक दशा के सीक्वेंस से बनता ही है ये, और जीपीएस टेक्निक जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि दिशा बल जो है प्लेनेट का, उस दिशा बल के बारे में दिखाता है, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस लेके गया है, जिससे कि आपको इससे और अच्छा प्रेडिक्शन आप दे सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो। इस जीपीएस टेक्निक से, इस एस्ट्रो वास्तु टेक्निक से आप ये सीखोगे कि हर बार वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जिसे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं वास्तु के हिसाब से, हर बार ये डायरेक्शन गलत नहीं होता है। समटाइम ये डायरेक्शन आपको देने के लिए बैठा होता है, लेकिन क्या होता है कि आप किसी से वास्तु करा चुके हो और इस जगह पे टॉयलेट बिठा चुके हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और 10वां है नवतारा चक्र पद्धति। इसमें आप सीखोगे कि कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत लकी है, कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह भी देखोगे तो आपका दिन भी खराब जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम है जो आपके साथ रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कौन सा ऐसा आइटम है जिससे हमेशा आपको दूर रहना है। ये सारा चीज़ आप सीखोगे। तो इसका पेमेंट आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर कर सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे इसका जो कोर्स फीस है 12,000 नहीं पे करना होता है फिलहाल, आपको फिलहाल 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इनिशियल। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और नेक्स्ट संडे, ठीक है, को रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस कोर्स में आप ज्वाइन करो। उसके बाद आपको कंटिन्यू ये कोर्स चलेगा, ड्यूरेशन 3 मंथ, लेकिन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके बाद आपको कोई भी और कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू कैन बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इस कोर्स से आप इतना सीख जाओगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी सूट करेगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। देखिए, कोई होता है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है, जेमस्टोन भी गाइड करते हैं कि जेमस्टोन, ये जेमस्टोन पहनो, उसके बाद रेमेडी भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के कुंडली के हिसाब से ना, हर किसी के अंदर एक अलग गुण धर्म होता है। तो इसमें आप ये सीखोगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी बना है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बना है या जेमोलॉजी मतलब जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आप कौन से टेक्निक के लिए बने हो, तो ये आप सीखोगे और उस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जैसे कि मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा केपी हिट थ्योरी और एस्ट्रो वास्तु का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं जब इससे गाइड करता हूँ तो लोगों को असर होता है, रिजल्ट मिला है। तो ऐसे आप जान पाओगे आपके लिए कौन सा चीज़ बना हुआ है, उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, लोगों को भी चेंज कर सकते हो, और जैसे प्रोफेशन बना सकते हो और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हो इससे, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे भी आप ये देख सकते हो कि आप इससे वो भी सीखोगे, जो हमारे जो 4 त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण, कौन से त्रिकोण से आपको मदद मिलने वाला है, कौन सा त्रिकोण है जो आपको मोक्ष देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मोक्ष देने के लिए नहीं, कौन सा त्रिकोण है जो आपको आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, मतलब वो जान सकोगे कौन सा त्रिकोण के लिए मैं बना हूँ, ठीक है। जिस त्रिकोण आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, उस त्रिकोण को अगर यूज़ कर लोगे तो आपके लाइफ में मज़े ही मज़े। तो इस चीज़ को आप सारा चीज़ आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कोई मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना नहीं है, लेकिन बस मुझे अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप ले सकते हो अपॉइंटमेंट, ठीक है। जिसके लिए आप देख सकते हो
आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको एक हफ्ते के अंदर एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप मुझसे बात करने के लिए, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सेम इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ अगर आपको लगता है आपके जो टाइम है वो, आपको डाउट है कि वो करेक्ट है कि नहीं, आपके पास वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हो, ठीक है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। 2100 रुपया आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपका जो बर्थ डिटेल्स है, जितना भी डिटेल्स है आपके अंदर, सब आप मुझे भेजोगे। उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, आपको कुछ कुछ सवाल पूछूंगा जो ज़रूरी सवाल होता है, उसके बाद आपका जो बर्थ है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मैं करके दूंगा और उसके ऊपर प्रेडिक्शन भी करके दूंगा और उसके ऊपर रेमेडी भी दूंगा और उसके ऊपर गाइडेंस भी आपको दूंगा। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, तो आपको मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा वास्तु के लिए। और अगर आपका घर का वास्तु करवाना है, कुछ भी करवाना है, ऑनलाइन करवाना है, तो उसका फीस मेरा स्टार्ट होता है 12,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और ये जो वास्तु होगा एस्ट्रो वास्तु के मदद से होगा, जिसमें आपको आपका कुंडली आपका कुंडली लिया जाएगा, उसके बाद आपके घर का नक्शा देखा जाएगा, उस हिसाब से गाइडेंस होगा, प्रेडिक्शन होगा, उसके हिसाब से आपके घर का वास्तु ठीक किया जाएगा। और अगर साइट विजिट होगा तो उसका फीस वो अलग से बनेगा, ठीक है। तो ये आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे ये कोर्स भी कर सकते हो, जो मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। क्यों डिज़ाइन है इतना बेहतरीन, क्यों है ये कोर्स इतना बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको, देखिए, आप अगर वास्तु करने जाएंगे तो एक्स्ट्रा 25-30 हज़ार रुपये से वास्तु का लग जाएगा। किसी से एस्ट्रो वास्तु सीखने जाएंगे उसका भी 20-25 हज़ार रुपये लग जाएगा। और मैंने अपने लाइफ में 6 साल इसमें इन्वेस्ट किया है। और जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो फेस करो। जो 6 साल में मैंने सीखा है वो आप 3 महीने में सीख के निकल जाओ, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस में मैंने बनाया ना, ये सीक्वेंस ही है जिससे आपको सीखना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार हम लोग ये भी मज़ा आता है देखने में, वो भी मज़ा आता है देखने में, तो हम लोग सब करने लगते हैं, लेकिन हम बने किस एस्ट्रोलॉजी के लिए वो मुझे पता नहीं है। तो इसी चक्कर में हम लोग क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वेस्ट हो टाइम, और आप इस कोर्स को अवेल करो। देखिए, आपके अर्थ त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है। अब जब केतु क्या है, केतु खुद ऑकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, तो आपके जितने भी प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें हैं ना, वो धीरे 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 ये करने लग जाएगा, सपोर्ट में आने लग जाएगा। बात क्या है कि देखिए, जो भी प्लेनेट जिस हाउस को दिखा देगा ना, वो हाउस एक्टिव तो होगा 100%, और उसी हाउस से आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ को, उस हाउस को यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको ये उस हाउस का जो यूजेस है ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है हम खुद यूज करने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए 8th हाउस और 11th हाउस को पूरा खपाना है। और अगर मैं देखूं, आपके नक्षत्र लेवल में मून कोई भी प्लेनेट नहीं दे रहा है। अच्छा, आपका मून जो है वो अनटेनेटेड प्लेनेट है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक चीज क्या है, अनटेनेटेड प्लेनेट जो होता है ना, जी वो आप उसका दशा आए ना आए कोई मतलब नहीं है, वो जन्म से मरण तक एक्टिव रहेगा। इसीलिए आपका जो मून है वो 8th हाउस और 11th हाउस को दे रहा है। इसीलिए आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपके ओपोनेंट पार्टी को फायदा हो रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल 7th हाउस क्या है? 7th हाउस मैंने क्या बताया, आपका ओपोनेंट पार्टी। बिल्कुल अपोनेंट और पार्टी। ओपोनेंट पार्टी का सेकेंड हाउस हो रहा है 8th हाउस। हमारा 8th हाउस, हमारा सेकेंड हाउस हमारा सेविंग दिखाता है, पैसा जी दिखाता है। हम जब बोलते हैं पैसा क्या होता है, धन कुटुंब वाणी, वो कहाँ से? सेकेंड हाउस देखते हैं, धन कुटुंब वाणी। बिल्कुल तो बिल्कुल। 7th हाउस जो आपका ओपोनेंट हो गया, उसका सेकेंड हाउस 8th हाउस हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, 8th हाउस किसका बेनिफिट हो गया? आपका जब बिजनेस करेंगे क्लाइंट का बेनिफिट दिखा देगा, उसका धन कुटुंब वाणी। आप देखेंगे जब भी कोई ओपोनेंट, आपका क्लाइंट या तो आपका कस्टमर आपके पास आएगा ना, जब बार्गेनिंग करने लगते हो ना, वो डोमिनेट कर जाता है लास्ट में। इसीलिए आप जब 8th हाउस को यूज करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी जी,
जी मेरा हर बार मेरा यही है, मेरे सामने वाले का फायदा हो जाता है, जी, मेरा नुकसान हो जाता क्योंकि है। मून आपका अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो ये हमेशा एक्टिव रहेगा। तो अब ये मेरा इसका उपाय यही है, ऑकल्ट में वो यूज ऑकल्ट करना ही है। ओनली ऑप्शन फॉर यू। उसमें मेडिटेशन भी है या ऑकल्ट ही? मेडिटेशन तो 12th हाउस होता है। अच्छा, मेडिटेशन 12th मेडिटेशन तो हाउस। 12th हाउस होता है अभी तो मुझे 12th। तो ये ऑकल्ट का ही करना है। हाँ, तो अभी अभी देखते हैं। अभी देखिए कर्म, अभी कर्म हाउस देखते हैं। ओवरऑल कर्मा 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन का हाउस है 10th हाउस। ठीक है। जी हाँ, प्रोफेशन। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ वेरीफाई कर लेता हूँ। आपको आपको टॉयलेट रिलेटेड कोई इशू है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, कोई मोटापा या तो कोलेस्ट्रॉल का इशू? कोलेस्ट्रॉल का मोटापा तो ऐसे नहीं, पहले एक बार बीच में हुआ था 1.5-2 साल पहले। हाँ, तो आपका चार्ट सही है। चलिए, ये मैंने वेरीफाई करने के लिए किया था। ठीक है। तो मेरे अभी बीच में सर, अभी जो है ना, जी बारिश में अभी पाइल्स हो गए थे, पिछले साल भी इसी मंथ में हुए थे, जी, वो जून जुलाई में। खून इस खून महीने खून निकलने वाला या वो वाला? नहीं, ब्लड निकला था थोड़ा थोड़ा, पर वो दबे हुए तो थी, वो मंगल का इशू है। वैसे सही हो। हाँ, मंगल शनि का एक साथ कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए ये हुआ है। कोई इशू नहीं है, तो वो उतना इशू नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं है। जी, अभी यहाँ पे देखिए 10th हाउस जो है वो आपका कर्म हाउस जी है। वो जो है ना, जी उसका जो सब लॉर्ड है वो केतु है। देखिए केतु कितना जी। गवर्न कर रहा है आपकी कुंडली में। और केतु केतु, मतलब एक ओकल्ट में हाँ, और केतु केतु जो जो किस किस मतलब केतु जो बैठा है ना सब लॉर्ड, अभी इसका नक्षत्र लॉर्ड हम लोग देखते हैं, लेकिन जब केतु राहु आते हैं ना उसमें नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे वो कौन से राशि में बैठा है, उस राशि का मालिक के हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। तो आपका 10th हाउस का सबसे पहले कौन आ गया? केतु। तो केतु केतु। का पहला कारक तत्व क्या है? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे ना, इस कोर्स को पढ़ेंगे ना आप लोग, उसमें पहले कारक जी तत्व को सर। देखेंगे। कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कारक तत्व के हिसाब से अपना रिजल्ट देगा पहला। तो जी केतु का काम ही है उसको रोक देना, कोई भी चीज को। जी तो जी। अगर 10th हाउस में आप केतु को इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब केतु का हाउस क्या हो गया? या तो आप ऑकल्ट में आ जाओ, या तो आप लॉ करो, एडवोकेट बनो, या तो आप सर्जरी करो, डॉक्टर बनो, या तो आप अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स में चला जाओ। अब ठीक मेरा है। उसमें भी हो गया था सर, शुरुआत में मेरी एजुकेशन थी ना, साइंस बायो थी मेरी, वो बढ़िया था आपके मेडिकल लिए, वो। बहुत बढ़िया था और वो। वो क्या, मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं उसमें, अच्छा, पीएमटी चलिए जो तो, सीपीएम। हाँ वो तो चलिए, लाइफ चलते रहता है, कोई बात नहीं है। तो अभी केतु जो बैठा है ना, वो बैठा है जुपिटर के राशि में। और जुपिटर आपकी कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है पता है? देखिए घूम फिर के वही आ रहा है। जुपिटर दे रहा है 3rd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस। जी यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस सबसे पहले पैसे का जो घर होता है, 2, जी 6 टेंथ। एंड 11। 2 और 6 दिया नहीं है, 11 दिया है। चीज़ें आ जाता है, लेकिन बहुत ही रोक टोकने के बाद आता है। देखिए मैंने सबसे पहले एक बिल्कुल चीज़ सही, बताया था, बिल्कुल आपका सही, 5th बिल्कुल हाउस सही कह रहे एक्टिव सर होगा। आप। जी तो 10th हाउस का सब लॉर्ड केतु है, और केतु ने आपका 5th हाउस और 8th हाउस दोनों दिखाया। 5th हाउस जो है वो 6th हाउस को लॉस करवाएगा, जी क्योंकि 6th हाउस का 12th हाउस 5th हाउस है। जी तो 5th हाउस 6th हाउस क्या है? आपका क्लाइंट का पैसा, वो नहीं आ रहा है, 5th हाउस उसका लॉस करवा दिया। जी और यहाँ पे आपका जो जुपिटर 8th हाउस को दिखा रहा है। 8th हाउस क्या है? 7th का 6th, 7th हाउस का 2nd हाउस। जी बिल्कुल। तो बेनिफिट किसका हुआ? आपके क्लाइंट का। सामने वाले का हुआ। 6th हाउस का लॉस यही हो करवा रहा है दिया। सर, 6th हाउस का लॉस करवा हमेशा दिया। यही हो रहा है मेरे साथ। हाँ, जी तो आप एक काम कीजिए सबसे पहले, आप तो जी कोर्स तो करेंगे ही, कोई इशू नहीं है। जी आप एक काम जी। कीजिए, आपको सबसे पहले अपने घर पे देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दीवार क्रैक है क्या? साउथ ईस्ट में सर दीवार तो नहीं है क्रैक मेरे सर। साउथ ईस्ट में क्या है कि टैंक बना हुआ पानी का। उसको हटाइए। मेरे क्या सर, 2 फ्लोर है। जी तो इसमें मेरी सबसे बड़ी समस्या है, 2 फ्लोर है तो एक फ्लोर में तो मैं नीचे रहता नहीं, ऊपर रहता हूँ। जी नीचे जो जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उस पे साउथ ईस्ट में जी। टैंक बना हुआ है, वो मतलब बच्चों का स्टडी रूम है। और टैंक मेरे एक सबसे बड़ा एक, मतलब टैंक मतलब वाटर टैंक? हाँ पानी का टैंक, तो अंडरग्राउंड होता है ना। आशा, ये तो और खराब कर दिया आपने। और एक सबसे बड़ी, उससे बड़ी समस्या ये है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नीचे की फ्लोर में भी नॉर्थ ईस्ट में, जी। ऊपर वाली फ्लोर में भी नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, एक सेकंड देखते रुके तो। नॉर्थ ईस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अच्छा, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट में तो फिलहाल आपको वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपको फिलहाल इफेक्ट नहीं कर रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पता नहीं घर के किसको कर दे। अब वो क्या है कि वाइफ की क्या सिर्फ वाइफ को प्रॉब्लम है ना। तो सबसे प्रॉब्लम है पहले उसको। आप उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को वहाँ टोटली हटाइए। देखिए, वास्तु में नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का, कोई नॉर्थ ईस्ट इलाज में नहीं है। टॉयलेट या किचन हो जाए और साउथ वेस्ट में एंट्री गेट हो जाए, ये दोनों का ट्रीटमेंट नहीं होता, बाकी सब ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस कोर्स में हमको यही सिखाएंगे हम लोग। जी जी जी। ठीक है, तो टॉयलेट को हटाइए और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसे हटाने की कोशिश कीजिए। और फिलहाल अगर पॉसिबल फिलहाल नहीं है तो आप एक काम कीजिए, ग्रीन कलर लाइए। ठीक जी है, ग्रीन कलर लाइए, उस टैंक को, वाटर टैंक को चारों तरफ से ग्रीन कलर से पेंट कर दीजिए फिलहाल के लिए। लेकिन ये अच्छा। लेकिन ये एक मतलब एक टेम्परेरी टेम्पररी टेम रेमेडी है। जी जी। ठीक है, कुछ देर। सर मैं ये जी, कह रहा था 2-3 महीने की जैसे ये इस पे मैं ग्रीन पेंट कर दूं और वो जो बाथरूम है उस बाथरूम का तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, ये इसको हटा ही दीजिए। अच्छा उसको हटा ही हाँ, दीजिए। उसमें मैं झूठ मूठ का दिलासा देके आपको ट्रीटमेंट देके मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कभी भी। तो इसलिए मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल क्योंकि इस मैंने कोर्स यही में अभी आप पढ़ा लोगों था। को सिखाऊंगा तो फिर ये चीज़ आप लोग भी किसी को ट्रीट करने दे दोगे ना, फिर गलत हो जाएगा, जी जी फिर आप लोगों का बिल्कुल नाम खराब बिल्कुल हो सही जाएगा बात। फिर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही वो नहीं सही होना बात। चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, इसको हटा दीजिए। बस एक टेम्पररी बेसिस के लिए आप साउथ ईस्ट की जो वाटर टैंक है उसको ग्रीन कलर से पूरा पेंट कर दीजिए। दूसरा चीज़, जी साउथ ईस्ट में देखिए, अगर प्रॉपर साउथ ईस्ट में, ठीक है, मतलब जी 135 डिग्री में वहाँ पे अगर आपका कोई भी कटिंग ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी कैंची हो जाए या तो सब्जी कटने का चक्कू हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई वो तो कटिंग, रखा हाँ, उसको थोड़ा साइड करवा दीजिए उस जगह से सबसे पहले। ईस्ट में क्या ऊपर किचन है। अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या कीजिए, आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप येलो कलर का अगर नेल पेंट हो तो येलो कलर का, जी ठीक है, येलो कलर का नेल पेंट लाइए और आपने राइट लेग के किसी भी एक नाखून में येलो कलर का नेल पॉलिश लगा दीजिए। राइट लेग के। राइट लेग के किसी भी उंगली में एक नेल पेंट लगा लीजिए येलो कलर का, और जी उसको जी। लगातार रखिए लगाकर। ठीक है। अच्छा। हाँ, और दूसरा क्या करना है, आपका घर में हल्दी है, पाउडर खाने का, जी जी बिल्कुल। उस हल्दी को अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन सेंटर में खड़ा होके 135 डिग्री जगह पे उसमें प्लेस कर दीजिए। हल्दी। हल्दी, ठीक चाहे है। कच्चा हल्दी हो, हल्दी का पाउडर हो, एक कांच के जार में भर के उस जगह पे रख दीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जुपिटर जो है ना, जो आपके फिफ्थ हाउस को दिखा रहा है, नेगेट कर रहा है सिक्स्थ हाउस, तो इसको सिक्स्थ हाउस में मैं बिठा रहा हूँ। ठीक है, जी जी तो सिक्स्थ हाउस में जब बिठाएंगे तो ये क्लाइंट का पैसा आपके पास आ जाएगा। जी जी। जी। ये सर मेरा क्या है कि वो हाँ जी। ब्रह्म स्थान है ना, ब्रह्म स्थान, जी, उसमें भी एक दीवार आ रही है मेरे। तब तो ब्रह्म स्थान में तो दीवार आएगा तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा उसमें। ऐसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको तोड़वा के वहाँ पे मतलब छेद करके कोई पिरामिड उरामिड बिठा देता है, लेकिन वो सब कुछ काम में नहीं आता नहीं है। मेरा क्या है सर, काफी समय से 1.5 साल से मकान चेंज करने का मन चल रहा, पर वो मैंने किया भी था सारा, पर मेरा पेमेंट अटक गया। पर अब मेरे को करना ही है क्योंकि मेरे को चेंज करना है इसमें जी, बहुत सारी चीजें। हाँ, वो चेंज हो जाएगा आपका। अब धीरे धीरे इस ओकल्ट में आ रहे हो ना। आपका कोई प्रॉपर्टी का योग, हाँ, प्रॉपर्टी का कोई योग बन रहा है क्या सर? प्रॉपर्टी का योग ना, रुकिए एक सेकंड, दशा देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि मेन दशा है। दशा परमिशन दे दिया अच्छा तो सब हो जाएगा, अगर दशा परमिशन नहीं देगा तो कुछ भी नहीं होगा। वही बात है, पिछली बार मैंने क्या कोशिश करी थी, मेहनत करी, जी, मर्क्यूरी, पैसा केतु, अटक गया। केतु, जुपिटर और वीनस, वीनस जुपिटर, वाइफ के नाम से ले ले। चांसेस है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप अगर वाइफ का चार्ट है तो दिखा दीजिएगा, मैं आप देख लेंगे उसमें क्या देता है, उस हिसाब से मैं आपको कह दूंगा कि उस टाइम आप ले सकते हो, लेकिन आपके चार्ट में थोड़ा टाइम लगा रहा है। अगले साल। आ, मैं जो आपको फिलहाल रेमेडी दिया है ना, जी उसको आप यूज़ कर लीजिए, उसमें कुछ रास्ता खोल के आ जाएगा आपके पास। जी जी। जी। सर और हाँ जी, इसका उपाय, इसका उपाय तो दीवार का तो ब्रह्मस्थान का दीवार हटेगी तभी होगी।
हाँ वो दीवार हटेंगे तभी होगा। आप एक काम कीजिए, थोड़े टाइम के लिए आप एक काम कीजिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप एक काम कीजिए, एक मतलब मतलब एक एक मतलब उस कटोरे में, ठीक है, जी थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, ठीक है, जी उसमें थोड़ा जल मिक्स कीजिए और उसमें थोड़ा केसर मिक्स कीजिए, ठीक है। ठीक उसके है। बाद उसका जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर का जी छिड़काव ब्रह्म स्थान में कीजिए हर रोज जी सुबह नहा के। तो जो ब्रह्म स्थान का जो ब्रह्म है, उसका जो जी। फूड है वो है जल, दूध और जल केसर। केसर। तो उसका जो खाना है ना उसको देते रहिए कंटिन्यू, जी जी। ठीक है। तो ये चीज़ ये करेगा थोड़ा बहुत। और एक चीज़ मैं देखता हूँ, एक चीज़ क्या है कि आपका जो अभी रिसेंटली जो नेक्स्ट मंथ आपका मर्क्यूरी का आ जाएगा ना दशा, जी तो वहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है मून के ऊपर एक नेगेटिव हिट आ रहा है शायद। मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है मून के ऊपर एक नेगेटिव हिट है शायद। जी एट तो सर नेगेटिव देखो ना एक। 0.44 माइनस 7, 1.35 माइनस 360, 92 जी। केतु का नेगेटिव हिट आ रहा है, जी। केतु का मेरे नेगेटिव हिट आ जीवन रहा में है। तो केतु का ही रोल है पूरा। जी, आपकी कुंडली में पूरा केतु का रोल है, केतु और एथ हाउस। तो सबसे पहले आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जी। केतु का जो भी सामान रखा है उसे हटा दो। क्या सामान? केतु का सामान जैसे चक्कू कैंची कुछ भी हो जाए, हटा दो उसको पूरा वहां हाँ से। वो उधर रसोई में रखा ही रहता है, वो किचन ही है वहाँ पे। हाँ, थोड़ा उस डायरेक्शन से थोड़ा हटा दो आप। जी ठीक है। 135 डिग्री जो आता है ना उससे थोड़ा हटा दो आप। जी जी। तो ये केतु निगेटिव हिट जो दे रहा है चंद्रमा में वो देना बंद कर देगा, ठीक है। और एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप इस चीज़ को यूज़ करके देखिए। आपको क्या करना है, अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, मैं आपका लगन चार्ट देखता हूँ उसमें देखेंगे इसमें ये चीज़। जी हाँ, आपको अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, जी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन हो गया ना। इस जी दो डायरेक्शन में आप येलो कलर का जो मैंने बताया ना हल्दी या येलो जी। कलर, वो दो जगह प्लेस कर दीजिए, ठीक है। हल्दी है कलर। येलो कलर या तो हल्दी उस जगह पे ठीक है। प्लेस कर दीजिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। ये डब्बी में डाल के हल्दी रख दूँ? हाँ, ग्री येलो कलर के, सॉरी वो कांच के डिब्बी में आप हल्दी भर के भी रख सकते हो। ठीक है। येलो टेप थोड़ी लगाऊं सर? येलो टेप की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे हल्दी रख दीजिए, प्रॉपर हल्दी चाहेंगे तो प्रॉपर जुपिटर आके बैठेंगे। दोनों जगह रख दूँ? दोनों जगह रख दीजिए, फिर उसका असर देखिए। देखिए ये सब जो होता है ना, ये एस्ट्रो वास्तु का मतलब जी जी। रेमेडी है, ये बहुत जल्द हिट करता है, लेकिन हाँ। तो आप जी एक जी। काम कीजिएगा ये, लेकिन मुझे आप, अच्छा ठीक है, आप तो नेक्स्ट संडे से तो आप हाँ जो आपके क्लास में साथ ज्वाइन हो रहेंगे। जाएगा ना, तो मुझे फीडबैक मिलते जाएंगे, क्योंकि ये होता है ना बहुत जल्द रिजल्ट देता है, इसलिए मुझे उसका जो अच्छा अपडेट सर। ना कंटिन्यू चाहिए होता है, इसलिए इस चीज़ का जो होता है ना, मैं हाँ तो सर इतना। एक दो उपाय ऐसे बता दो जो सही हो जाए हाँ, मतलब तो स्थितियाँ। इसलिए ये बहुत जल्द मतलब स्थिति हिट से। करता है, तो इसलिए मुझे इसका फीडबैक चाहिए साथ ही साथ, इसलिए चलिए नेक्स्ट संडे से तो आप जुड़ ही रहे हो इस कोर्स में, तो सर मेरा आपको प्रोफेशन तो ये अभी जॉब वॉब का सही चलेगा, या मेरे को कई बार इसमें लगता है इसमें भी समस्या आ रही है कई बार? जॉब का ऐसा समस्या हो जाता इसीलिए है। आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका 6th हाउस प्रोमिनेंटली कोई भी प्लेनेट नहीं दिखा रहा है, जी ठीक जी है। तो अब जब इस ऑकल्ट को यूज करने लग जाओगे ना, आप देखोगे हर चीज सेटल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, जी आप इस कोर्स को कर रहे हो ना, 3 महीना लगेगा, जी। उसके बाद आप खुद चैम्बर खोल के बैठो, फिर देखना आपको, अच्छा अच्छा आप खुद देखोगे आपका लाइफ कैसे चेंज होना स्टार्ट होता है। और लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, जी आपने बहुत बार सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी जी। माइंडसेट, बिल्कुल। माइंड जी पावर गेम, माइंड, ये सब चीज जी क्या होता बिल्कुल। है आपको पता है? ये अपन जो सोचते हैं वही हो जाता है हाँ, फिर? वो किस प्लेनेट से रूल होता है? वो प्लेनेट का सब मेरे को ध्यान नहीं है सर। केतु। केतु से, केतु जो हाँ है ना वो केतु। आपके धारणा है। जी जी और धारणा हो हाँ, जाती है। धारणा जो आप धारणा करते हो, अंदर में जो धारणा करते हो। और राहु जो है जी। ना, वो है आपका धारण करना। सर ये कई बार ऐसे हो जाता है, मैं जैसे कई चीज बोल देता हूँ तो वो हो जाती है कई बार, हाँ, मतलब क्योंकि चीज आपकी कुंडली में मतलब केतु बहुत गलत एक्टिवली रोल कर रहा है, गलत इसलिए चीज बोल देता हूँ वो भी हो जाती हो है कई जाएगा। बार मेरे से। इसलिए मैंने आपको कहा, इसलिए मैंने ये चीज़ पूछा आपको। मैं आप ही को बता रहा हूँ, एक जी बार मैंने है ना मजाक में किसी के लिए बोल दिया जी कि यार वो तो है ना जो मेरा वो एक्सपायर हो गया था, तो मैं वहाँ चला गया। जी और वो 3-4 महीने बाद वो वास्तव में एक्सपायर हो गया। जी।
ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए आपकी जी कुंडली में केतु बहुत एक्टिवली रोल कर रहा है, जी जी इसीलिए आप जो बोलेंगे जो सोचेंगे वही बनेंगे। और एक चीज़ मान जी लीजिए, एक ही लाइन में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस बात को, जी आपका शब्द ही आपका मंत्र है। तो अभी सोच लीजिए आप क्या बात करेंगे। देखिए आपका केतु कितना एक्टिव है। मैं जब भी आपके जी केतु के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मेरे घर में अभी सुन रहा हूँ, मेरे जो घर में जो मम्मी मम्मी नानी सब है ना, सब हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है सब ऐसे ही। क्यों? ऐसे पता नहीं, बाहर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा मैं तो अपने रूम के अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो जी 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 अभी पता चलेगा। लेकिन जब देखिए अब केतु कितना एक्टिव है, वो आपको दे अच्छा देगा। जब वो आपको दिखाना होता है ना कि मैं हूँ, वो बेटा, क्योंकि वो रोकना चाहेगा ना, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल मेरे को रोकता है वो कई वो बार। रोकना चाहेगा ना, तो इस केतु को यूज़ कर लो। और यही सीखेंगे ब्रेकर्स प्लैनेट के बारे में। केतु एक ब्रेकर्स प्लैनेट है, अच्छा 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 और अच्छा केतु अच्छा वही है जो लॉ ऑफ अच्छा अट्रैक्शन के अच्छा। बारे में बात करता है। तो इसलिए आपको अपने हाँ, माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते तो हो, उसके लिए क्या करूँ सर? उसके उसके लिए लिए लॉ आपको, अट्रैक्शन की मैंने एक वो मूवी देखी थी, कौन सी है वो जी शिखर जो है ना उनका, मैंने एक क्लास ली थी। जी, वास्तु शिखर है ना वास्तु श्रीकर जी, हाँ हाँ हाँ। उनका? आपने भी लिया है क्या सर क्लास कभी? मैंने एक बार लिया था उनको, ये किया था, हाँ, उनका वो सेमिनार कुछ अटेंड किया था मैंने। हाँ, वो उसमें क्या था, तो उन्होंने कोई मूवी बताई थी एक, जी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जी तो उसमें वो वही था, जो सोचते हैं वही होता है, जी। वो जो सोचते और हैं। वो इनका होगा जिनका केतु के साथ लिंकेज है। हाँ, वो मेरा 7 नंबर भी है डेट ऑफ बर्थ, तो जी वो भी केतु, वो 7 नंबर भी केतु से गवन करता होता है। जी, हाँ 7 नंबर तो केतु से गवर्न करता है। हाँ, तो 7 नंबर वो और उसका धोनी से ऐसे रिलेट हाँ, रिलेट करके और के बताया। 7 नंबर क्या है कि वो चीटिंग देते रहेगा। मतलब चीटिंग नहीं, मतलब धोखा मिलेगा। सात केतु से जो गवर्न होता है ना, ऐसे व्यक्ति को अरे अभी तक तो सर मैंने जो भी काम किया ना, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को क्या है कि वो पेमेंट के लिए झूठ वूठ का भी हाँ, बोलना वो पड़ता है। आपको या तो आपके हेल्थ को आपको धोखा देगा कभी कभार, या तो आपका पैसा आपको धोखा देगा, या तो आपके रिलेशन आपको धोखा देगा। पर मतलब मेरे को धोखा। हमेशा अलग से पैसा अगर करना हो, कुछ हाँ करना हो ना, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है जी, बहुत। तो ये धोखा आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और एक चीज़ क्या है, जुपिटर आपके मिथुन राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। जी आपको आपको अपने आप को ना थोड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा सत्यवादी मत बनाइएगा। बहुत घातक होगा ये अच्छा। चीज़ आपके लिए। हाँ, आपको, वो तो झूठ झूठ हाँ झूठ आपको तो थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है। थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी। और आपको थोड़ा बहुत अपना माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। केतु, अपना ऑब्जर्वेशन चेंज कर दीजिए। प्रॉब्लम है, चलिए है, उसमें सोचना तो ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किस तरीके से, मतलब? मतलब जो ऑब्जर्वेशन नहीं, वो तो राहु हो गया। मतलब इंटेंशन को ठीक करना, मतलब कैसे करना है, देखिए जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको कैसे ठीक करें वो सोचना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपका सब काम ठीक हो गया, चलिए आपको पैसा भी मिल गया, सब मिल गया, सब पेमेंट वेमेंट करके सब प्रॉब्लम से आप, मतलब जितना भी आपके पास कर्जा था जो भी था सब आपने दे दिया। वो जब देने के बाद जी आपको कैसा फील होगा, जी। हेलो। वो कैसा फील होगा, उस फीलिंग को अभी से जीना है आपको। बस यही केतु है आपका। अच्छा अच्छा अभी मान अच्छा लीजिए अच्छा। वो ऐसा कदम देखिए केतु बोल रहा मेरे गला में बार बार अटक रहा है। पानी के लिए है ना सर? तो यहाँ पे क्या है कि केतु करवा रहा है क्या? केतु ही करवा रहा है ये पूरा। वो बोलने नहीं देगा, आप बात को खत्म ही करने नहीं देगा। ये बात सही है, मैंने 2 बार क्लासे में जी, तो ये चीज़ है। तो आपको इसे देखना है कुछ कि, और करना तो नहीं पड़ता। हाँ, तो आपको वो फील करना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए आप ये सोचिए कि ये जब हो जाएगा मेरे पास जो ये रहेगा, उसके बाद आप सोचिए कि हाँ, तो मैं तो अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ, चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद मैं खुद अच्छा अपना चैम्बर खुल के लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं खुद एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ। इस चीज़ को ऑब्जर्व करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको कहूँ, जी जी जितना भी, अगर इस जब ऑब्जर्वेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, राहु और केतु अपोजिट में रहता है, डुअलिटी में आपको भेजेगा राहु। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है, पता है आपको रियलिटी है। आपको फिर क्या अच्छा करना, चलो वो छोड़ो, मुझे ऐसा लाइफ चाहिए। तो मुझे कैसा लाइफ चाहिए, उस लाइफ को आप जीना स्टार्ट कर दीजिए माइंड में, ठीक है। अच्छा अच्छा और अच्छा। मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ आप कीजिए इस चीज़ को, कॉन्शियसली नहीं, कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। जानबूझ के कीजिए। और संडे को मैं आपको जब बात करूंगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उस दिन आप कहेंगे मेरे साथ बहुत चमत्कार हो गया सर। सर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। जी मेरे पास है ना, ऐसी संभावना है, जैसे अभी ये है ना, जी अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, जी 4 महीने में मैं 50-60 लाख रुपए कमा सकता हूँ। जी
मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी भी आती है, जी, पर वो मेरा सामने वाला कमा के ले जाता है। मैंने आपको क्या किया, एथ हाउस दिखा रहा है, जी एथ हाउस दिखा रहा है, एथ हाउस क्या है, सेवन्थ हाउस का सेकंड हाउस है। तो ओपोनेंट का फायदा दिखा रहा है, उसका सेविंग दिखा रहा है, उसका पैसा दिखा रहा है। जी यहाँ पे सिक्स हाउस दिखा तो आपके पास आ जाता, और सिक्स हाउस तो दिखाया नहीं, उल्टा केतु बैठा हुआ है। जी। तो इस केतु को यूज करोगे। आज भी मेरे को ये मान लो कि सामने वाले को 1 लाख रुपया देना पड़ा, कोई काम था, वो तो उसने बोला मेरा जी, नुकसान हो गया, ये हो गया, जी, तो वो मेरे पीछे पड़ पड़ा करके मेरे से पैसे ले गया वो। बस आपको ये सब कुछ टेंशन नहीं लेना, आपको ये जो देना है जो हो गया तब चेंज नहीं कर सकते हो। बस अभी आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले माइंड को चेंज कीजिए, जैसे मैंने बोला, कॉन्शियसली आप थिंकिंग करो कि आप ऐसा लाइफ जी रहे हो। सबसे पहले केतु को यूज कर लो। जी दूसरा, जी। इंटेंशन, क्योंकि केतु फुल्ली इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं। ओके। ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने रेमेडी सब बोला वो तुरंत कर लीजिए। जी ठीक है। और एस्ट्रो वास्तु का जो भी रेमेडी बोला वो ट्यूसडे में नहीं करना है, कल ट्यूसडे है। जी। ठीक है। ट्यूसडे कोई भी एस्ट्रो वास्तु मतलब वास्तु रिलेटेड कोई भी रेमेडी नहीं करना होता है ट्यूसडे के दिन। आप ठीक है वेटनेसडे सर। को कीजिए। उसके बाद ये जो 1 महीना है, जब तक आपका जी जी जुपिटर का अंतर्दशा खत्म नहीं होता तब तक साग सब्जी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, ये सब खाना थोड़ा कम कर दीजिए। जी जी हाँ। और उस चीज़ को यूज़ जी कीजिए जो मैंने कहा। और उसके बाद कॉन्शियसली उस इस चीज़ के ऊपर काम कीजिए, अपने माइंड के ऊपर। फिर नेक्स्ट संडे जब क्लास स्टार्ट होगा ना, आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ। जी। जी। सर ये मेरा जॉब का कैसा बता रहा है सर, जॉब का? जॉब तो देखिए, डायरेक्टली तो जॉब यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है ना आपका। अच्छा, जॉब दिखाई नहीं दिखाई रहा। नहीं रहा है ना आपका, वो दशा भी नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको जो रेमेडी दिया ना, जी जुपिटर को प्लेस करने के लिए आपके नाखून पे जी जी येलो कलर का पेंट, वही आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। और जब ऑकल्ट का थोड़ा थोड़ा बहुत करना लग जाओगे ना, तब उस चीज़ को, मतलब ओवरऑल वो जो भी चीज़ चाहिए, देखिए मैंने कहा आपका आने वाला जो नक्षत्र दशा है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बैठा हुआ है आपके मून के नक्षत्र में। मून जी 8 और 11 दे के रखा है, तो जो भी प्राप्ति करेगा 8 और 11 हाउस से करवाएगा। तो ऑकल्ट में आप जुड़ रहे हो, जी। तो जो, बिल्कुल। बस। और जब इसी जुपिटर, का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जी, लो। और 10th हाउस जो है ना, तो आपको बोला ना 10th हाउस का जो सबलॉट है केतु, तो केतु को तो यूज़ करना ही पड़ेगा जो भी चीज़ चाहिए। और उसके साथ साथ केतु बैठा है जुपिटर के राशि में। तो जुपिटर के राशि में बैठा, तो जुपिटर 6th हाउस नहीं दे रहा है, 5th हाउस दे रहा है। तो सर्विस को तो नेगेट कर रहा है ना। जी जी। तो फिर मेरी सर्विस कैसे चल रही है? सर्विस चल रहा है आपका, सर्विस आप सर्विस कर रहे हो ना। जी तो आप देख लो अपने क्या बोल रहे, जुपिटर कहीं ना कहीं से 6th हाउस, मतलब आपका जो 6th हाउस में जो भी राशि है आपका लगन में, वो जो साउथ ईस्ट जो बोला मैंने, वहाँ पे साउथ जी। ईस्ट या तो कहीं पे कहीं ना जुपिटर का वहाँ पे ये होगा, अच्छा सपोर्ट होगा अच्छा। उस जगह पे, आप देखो। और साउथ जो ईस्ट भी में आप, सपोर्ट। लेकिन हाँ, आप जो भी आप सर्विस कर रहे हो वो कोई 3rd हाउस या तो 5th हाउस रिलेटेड होगा, देखिए, तब सर जाके आपका। मेरा जो मतलब मेरा ये गवर्नमेंट की स्कीम है, वो जो गरीबों के लिए सहायता करने वाली है, इस तरह की है। स्कीम में है ना, जी। तो स्कीम में कौन सा हाउस दिखाता है। गवर्नमेंट की है, जैसे एनजीओ वगैरह होता है ना, हाँ, एनजीओ। एनजीओ कौन सा हाउस होता है, सर मेरे को ध्यान नहीं है। 11th हाउस। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, आपका 11। 10th हाउस का जुपिटर आपका 3rd, 5th, 8, 11 दिखा रहा है ना। जी तो एनजीओ का काम करना 11th हाउस, और स्कीम में जो होता है ना, जो स्कीम में होता है वो 3rd हाउस दिखाता है। तो देखो आप उस हाउस का इर्द गिर्द ही तो काम कर रहे हो। तो अब अभी अगर 8th हाउस को यूज कर लोगे तो बस प्रॉब्लम खत्म। ठीक है। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, चलता रहेगा इसको छोड़ना पड़ेगा? हाँ जी, क्या बताया आपने। जॉब का। आपका आवाज़ बहुत कट कट के आ रहा है। हेलो। तो सर जो मेरा जॉब का चलता रहेगा, इसमें कोई थोड़ी दिक्कत हाँ, आएगी? दिक्कत थोड़ा बहुत जो आ रहा है ना आपका, ये जो आपने ऑकल्ट का सहारा ले रहे हो ना, हाँ जी बस सब ठीक हो जाएगा। और बीच में जो मैंने थोड़ा रेमेडी बोला ना उसको कर लीजिए। और जो मैंने बोला ब्रह्म स्थान में वो जो छिड़काव करने का, जी जी वो जी। कीजिए, देखना आपका धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। और जब भी मौका मिले घर को चेंज कर दो आप। हाँ मैं वही चाह रहा हूँ सर, वो कैसे, मतलब वो हाँ, वो कोई। ये जो मैंने रेमेडी किया ना, जी वो उसको कीजिए तो धीरे धीरे पैसा आने लग जाएगा। क्योंकि 8th हाउस और 6th हाउस, जो 8th हाउस दे रहा है ना, वो 7th हाउस को उठा के जुपिटर को 6th और 2nd हाउस में लाना है। जी जी। जी। तो
जी, तो आप इसको रेमेडी कीजिए। उसके बाद तो आप तो जुड़े हुए हैं ना, अब तो पूरा जुड़ गए आप मेरे बिल्कुल से। उसके बाद तो बिल्कुल चलते बिल्कुल। रहेंगे। और अब तो जब आप कहोगे हाँ, वैसे ही करेंगे और सर। जब रेमेडी चलते, जब क्लास चलते रहेगा ना, तब तो आप लोगों का चार्ट लेके मैं बात करते रहूँगा उसमें। जी जी सर, जी। मैं ये पूछ रहा था आपसे, जी। जैसे हम लोग कोर्स करेंगे तो प्रिडिक्शन वगैरह कब से करना सीख जाएंगे? प्रेडिक्शन देखिए, प्रेडिक्शन करना तो मैं इतना जल्दी सिखाऊंगा नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं सिखाने का कारण क्या है, प्रेडिक्शन और मैं रेमेडी बिल्कुल वो ला। पूरा ज्ञान हाँ, होना चाहिए। प्रेडिक्शन और रेमेडी में एकदम आखिर में सिखाऊंगा या तो बीच में सिखाऊंगा। क्यों? जी क्या होता है कि कभी कभार हम लोग प्रेडिक्शन फट से कर देते हैं, लेकिन ना एक प्रेडिक्शन जो होता है ना वो चीज़ को ना, मतलब कहीं से कहीं एंगल से कोई ना कोई प्लेनेट छुपके से देखते रहता होता है। अच्छा और अच्छा। वो चीज़ हम लोग नए नए में क्या होता है, थोड़ा मिस कर जाते हैं। हाँ नहीं, वो अधूरा ज्ञान हाँ, बेकार होता तो है। फिर वो मेरे साथ हुआ है ना, क्यों मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि मैं तो खुद रगड़ के आया हूँ ना 6 साल। अच्छा अच्छा खुद कर अच्छा। करके कर करके आया हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये मैंने फेस किया, तो मैं नहीं चाहता हूँ जो मैंने 6 साल में फेस किया। इसलिए तो मैंने इस कोर्स को इतना वास्ट बना दिया और कम अमाउंट रखा, बहुत ही कम अमाउंट रख दिया मैंने। नहीं नहीं, क्योंकि आपने मुझे जो बिल्कुल चाहिए ना, रीजनेबल अमाउंट मुझे क्या था ना कि लोगों को ये पता चले कि सीक्वेंस में कैसे आना होता है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। बहुत सारे आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। रोज सैटरडे संडे को बहुत वो आते हैं जी। मैसेज तो और कि एक आप ये चीज़, ज्वाइन हाँ, करो। और एक चीज़ क्या है कि इसमें और एक चीज़ क्या है, मैंने देखा है आजकल वो पॉडकास्ट और कुछ ऐसा आ रहा है, बस हाँ रेमेडी के बहुत ऊपर ज्यादा। रेमेडी चिपका रहा है। जनरल रेमेडी और कभी नहीं रेमेडी बनता कर है, रहा ये है। गलत होता है। आजकल कुछ नया आ गया, एक न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया, बोलता है नॉर्थ में आप ट्राइंगल शेप का घड़ी लगा दो, आपका हाँ मजा ही हाँ। मजा। मर जाएगा आदमी। हाँ वो घड़ी का भी सर आपने मेरे को बताया था, मेरे को मैकेनिकल वॉच पहननी है सर, आपका मैकेनिकल वॉच, राइट हैंड में ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ। याद नहीं रहता है ना क्या बताया क्या। शनि और मंगल था इसलिए शनि थोड़ा सा। मंगल का युति, हाँ, 10th हाउस में शनि मंगल का यूज है मैकेनिकल वॉच। सर 11th में है सर शनि नहीं मंगल। नहीं, केपी चार्ट में 11 10th हाउस में दोनों। अच्छा केपी में थे। हाँ, मैकेनिकल वॉच आपके तो, लिए। तो इससे बेनिफिट मिलेगा मेरे को? बेनिफिट मतलब क्या, जो मंगल और शनि का जो वो खींचातानी है ना, जी। वो बंद हो जाएगा। अच्छा। जी। शनि सर राहु हो। आपने आपने ये घड़ी वाला कोर्स भी तो कर रखा है शायद। घड़ी वाला कोर्स वो तो नहीं नहीं, वो नहीं किया है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ के मैं ये सब करता हूँ। मतलब नहीं, मैंने मेरे, आपका एक हाँ वीडियो देखा था। मतलब घड़ी जो है ना, हाँ जी। मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने कोई चीज एनालिसिस किया। हाँ, वो मैं मतलब क्या होता है कि रेमेडी, ये सब तो रेमेडी होता है ना। शनि है अच्छा अच्छा। काल। हाँ हाँ हाँ। काल मतलब क्या होता है, समय। बिल्कुल समझ हम गया। लोग कहते हैं ना तेरा काल आ गया, काल आ गया मतलब तेरा समय आ बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा काल ऐसा चलेगा, ये काल होगा तुम्हारा, वो काल होगा। जी जी तो जी। इसका मतलब समय। और समय में कौन एंट्री मार रहा है आपके कुंडली के हिसाब से, केतु एंट्री मार रहा है, राहु एंट्री जी मार रहा है, चंद्र एंट्री मार रहा है, मंगल एंट्री मार जी। रहा है, कौन मार रहा है? जो एंट्री मारा आपके समय में उसको यूज कर दो। क्योंकि जब अच्छा तक अच्छा आप अच्छा। उस चीज को यूज नहीं करोगे जो आपके लाइफ में एंट्री मारा है, तो आपको वो तंग करेगा ना। जी जी। आप घर में साथ में बैठे हो, घर का बड़ा दादाजी है, दादाजी की बात सुनते नहीं हो तो मारेगा ना पकड़ के। बिल्कुल बस बिल्कुल वही बिल्कुल है। सही बात। सही बात है, सही बात तो यहाँ पे क्या है। होता है अच्छा। ना, हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर मैंने देखा है, मैक्सिमम देखा है, वो रेमेडी देने में लगा रहता है कि आपका ये है, वो दान कर दो, ये दान कर दो, वो कर दो, ये कर दो, कर हाँ दो। वो बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी वो बताते हैं, मैंने उससे एक बार कुछ किया नहीं भी होता था। है, उससे आप ना रेमेडी वो करके बड़ी अपना बड़ी, चार्ट खराब करते हो और कुछ नहीं। हाँ वो बड़ी बड़ी वो रेमेडी रेमेडी भी हम बताते हैं वो। सिखाएंगे इसमें। इसमें क्या होता बोलते है कि रहते हैं देखिए कि आपका ऐसा जो नहीं चार्ट ऐसा। है, और चार्ट में जिस कॉम्बिनेशन में प्लेनेट बैठा ना, आप उसको दान करते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहो ना, आप अपना चार्ट को वीक कर रहे हो और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा काम करने अच्छा। लायक बचोगे ही नहीं। रेमेडी सिर्फ बनता है ट्रांजिट में कोई निगेटिव हीट आ रहा है, एस्ट्रो जी जी। वास्तु के हिसाब से कोई निगेटिव हीट है, या आपका दशा में अच्छा कुछ निगेटिव चीज़ दिखा रहा है तो उसका दान कर दो। अच्छा अभी अच्छा। जैसे मर्क्यूरी दिखा रहा था, मैंने कहा जुपिटर, वो आपका अंतर्दशा जो है जुपिटर वो मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और मर्क्यूरी आपका 8th हाउस दिखा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके क्लाइंट को पैसा दे रहा है, आपके आपको आपको ना देकर आपके क्लाइंट को दे रहा है। तो मैंने क्या कहा, इस दौरान आप मर्क्यूरी का चीज़ें दान कर दो और उसको धारण मत करो। तो उस चीज़ का रेमेडी बनता है, ना कि आपके कुंडली को कोई भी प्लेनेट बैठा है उसको कुछ भी कर दो। इसमें सिर्फ चार्ट में एक ही रेमेडी बनता है, कोई भी प्लेनेट को किसी के हाउस में आप प्लेस कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। अच्छा वो भी, मर्जी के हिसाब हाँ, से। मर्जी के हिसाब से, लेकिन विद देयर परमिशन। मतलब आपको जब प्लेस करेंगे ना, आपको जुपिटर को कहना है कि आपको मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे इस कुंडली के हिसाब से मेरे इस राशि में बैठ जाओ। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे अच्छा पैसा दिला दो अपने क्लाइंट से बस। क्योंकि रिक्वेस्ट कर अच्छा। सकते हो। और ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको पता है?
ये कॉन्सेप्ट आया रावण से। रावण जो है ना, वो आपको पता है बहुत बड़ा पंडित था। हाँ बिल्कुल, बहुत और बड़ा रावण पंडित था। बोले थे ना कि 11th हाउस में सब प्लेनेट को बिठा दिया था। हाँ वो सबको। तो यही एस्ट्रो वास्तु है। अच्छा। उसने अपने उस डायरेक्शन में हर प्लेनेट के जो आइटम है उसमें प्लेस कर दिया था। और मुझे भी बोलना है कि सर ये उसके लिए किस, क्या जी? मुझे ऐसे नहीं, मुझे भी बोलना है कि जैसे मरकरी को या किसी को नहीं नहीं, बिठाने के अभी लिए हाँ बेड आपको बेड। बोलना है जुपिटर को। आप, मैंने बोला ना जुपिटर को आपको बिठाना है आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठाना है ना। तो जुपिटर को जी कहना है कि आप मेरे दशा के हिसाब से, ठीक है, मेरे दस जी दस मेरे जो 10th हाउस है, कर्म का हाउस है, उसका जो पूरा दारोमदार है आपके ऊपर है। और मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्योंकि आप 8th हाउस में बैठ के मेरे क्लाइंट को फायदा करवा रहे हो और मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए मेरे को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मेरे उसे जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोला ना, उसका राशि आपका सेकेंड हाउस में जो राशि है वो है, जो सेकेंड हाउस में आपका जो राशि है वो है आपका ये स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि, उसको स्कॉर्पियो राशि को उसको आपको बोलना है कि आपको स्कॉर्पियो राशि में बैठ जाओ थोड़े टाइम के लिए। और थोड़ा टाइम के लिए आप मेरे मीन राशि में बैठ जाओ, ताकि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए अपने कर्मों से। जी और जी। मैं ये आशा रख के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। बस ये बोल के आपको उसको रखना है और उसको ऑब्जर्व करते रहना है। और मुझे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत। वो तो चलिए मिलते रहेंगे क्लास ठीक है में। सर। जी। सर ये चींटियों को दाना भी डालना है क्या मेरे को, चंद्रमा की? चींटी को दाना नहीं डालना, चींटी शनि होता है। अच्छा 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 फिलहाल नहीं अच्छा। चाहिए, अगर चाहिए तो मैं बोल दूंगा। हाँ, एज ए नॉर्मली आप चंद्रमा डालो के अलग लिए, बात हो गया, एज ए रेमेडी नहीं। चंद्रमा चंद्रमा के लिए आपने बताया था, क्या बताया चंद्रमा के लिए? चंद्रमा ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर दो आप। अच्छा ट्रेवलिंग। क्योंकि चंद्रमा आपका तो, वो दशा आएगी तब। हाँ वो तो आपका दशा आएगा, नेक्स्ट मंथ आ ही जाएगा ना। अच्छा नेक्स्ट मंथ से करना है। हाँ तो नेक्स्ट सर मंथ ये तो आ जाएगा ना। बुध की दशा मेरी 45 तक रहेगी शायद, कितने साल तक की? 47 तक रहेगी। ये 41 तक रहेगा। तो सर ये ओवरऑल बुध की दशा तो सही रहेगी। ओवरऑल बूस्ट की तरफ से सही रहेगा। तो क्योंकि उसमें सही रहेगा मतलब आपको फायदा होगा। 11th हाउस दे रहा है बुध, जो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ रहा है। लेकिन चंद्रमा 8th हाउस को भी दिखा रहा है ना, तो प्रॉब्लम है वो डिसअपॉइंटमेंट है 8th हाउस। तो आप ऑकल्ट को करते रहना होगा कंटिन्यू, आप चाहे कुछ भी जॉब करो सर कुछ भी करो। ओकल्ट को, सर ओकल्ट का जो है पढ़ाई करना एक वो उपाय होता है, या वो जो है उसके बारे में मतलब जानकारी लेना है, या उसकी प्रिडिक्शन करना है, या एस्ट्रोलॉजी करना, वो उपाय मेन क्या है? पहला तो आप जब ऑकल्ट करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो ना। अच्छा पढ़ना। हाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो ना, तो आपने 8th हाउस को यूज करना स्टार्ट कर दिए हो। अच्छा अच्छा। लेकिन जब इसको पूरी तरह से काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, जी तो ये आपको बस पूरा ये दे देगा। जी और एक चीज अभी देखिए, इसमें आप ट्रांजिशन सीखेंगे, तो ट्रांजिट में प्लेनेट होता है ना। जी और ट्रांजिशन में हम शनि और जुपिटर का ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ते हैं। जी जी ठीक है, शनि अभी कुंभ राशि में बैठा हुआ है। जी। अभी करंट में। कारण में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो कुंभ राशि आपके 5th हाउस में है। जी और केतु आपके 6th हाउस में है। जी जी शनि केतु का युति हो रहा है। जी जी और कल में आ रहे हो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखा, प्लेनेट लेके बिल्कुल आता है। बिल्कुल। और मेरे जी जी मेरे कुंभ लगन कुंभ राशि में जब शनि आया, जी और मेरा केतु जो है ना 11th हाउस में है, तो एक त्रिकोण में आ गया ना दोनों। जी जी उस आने के 1 महीने के बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया है। जी। देखिए, अच्छा तो अच्छा प्लेनेट अच्छा। आपको लेके आता है, बस हमें चलना होता है। इसलिए हम लोग जो संस्कृत में है ना, वो कहते हैं ना, वो संस्कृत में एक श्लोक है। श्लोक तो उसका सब तो भूल के मैं इंग्लिश में बताता हूँ, गो विद द फ्लो। ओके ओके। बस गो विद द फ्लो मतलब धारा वो, की दिशा में। बस वो प्लेनेट ही आपको लेके जा रहा बहना है। उतरना। आप जाते रहो तो प्लेनेट आपको तंग नहीं करेगा। जब हम उसको विरोध अच्छा करते हैं, तब उसका रिपरकशन आता है हम लोग के ऊपर। अच्छा 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 अच्छा। बस यही चीज़ है। ठीक ठीक। ठीक है गुरु हाँ जी, जी, बहुत हाँ जी, बहुत ठीक है जी। धन्यवाद आपका। अच्छा, और एक बात। सर मैं ये कह रहा था, आप मतलब मैं ये जो आपका अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजर, तो मतलब प्रिडिक्शन वगैरह ये अच्छा तो बन जाएंगे ना, मतलब अरे सीखने आप के टेंशन क्यों लेते हो? आपको 3 महीने के बाद देखेंगे ना, आप चैम्बर खुद खोल के बैठेंगे। आप मेरे से पैसा ज़्यादा चार्ज करेंगे उसके बाद, मुझे पता है। बाद? अच्छा। हाँ हाँ। मेरे तो यहाँ पे, मैं तो सर आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जी मेरे तो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ ना अभी, जी। तो ही मेरे ऑफिस में कहते हैं मुझे बताओ मुझे बताओ, मेरे तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट हो जाएंगे। हाँ वो अगर तो हो मैंने जाएगा शुरू कर आपका। दिया तो और वहाँ पे आप, बहुत सारे और क्लाइंट। आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी सही है वो भी मैं बता दूंगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ हाँ। बताना। क्यों? मेरा सर वास्तु में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है।
वो जब क्लास करेंगे तब पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अभी देखिए, इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट होना वो अलग बात है, हमारे अंदर एक शफ़ा होना एक अलग बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हर किसी सर के अंदर, शफा तो सर वही होती है जिसके हाथ में बैठ जाए, वो अगर मिट्टी भी दे दे तो असर कर जाती वो तो शफ़ा उसके हाथ में बैठा है ना, है। किसी का हाँ शफ़ा उसके मुंह में बैठा होता है, बिल्कुल किसी बिल्कुल। का शफ़ा किसी के पार्टिकुलर काम में बैठा होता है। आज एक अच्छा बंदे अच्छा का देखा है मैंने, उनका देखा है, उनका जो शफ़ा बैठा है ना, उसके कोई भी जेम स्टोन, कोई भी पत्थर देने में है, मैं उनको कहा आप अच्छा किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कहीं से पत्थर उठा के आप कह दो इस पत्थर को आप रखो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा क्योंकि उसके लिए जेम स्टोन एस्ट्रोलॉजी उनके लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो ये चीज़ है। तो मेरा तो मतलब सही है, हो जाएगा थोड़ा मैं इसके आपको बाद। आपको पता चल जाएगा ना, आप खुद उसके बाद देखेंगे ना, आप मेरा चार्ट लेके प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, मैं इतना कह रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा ठीक है गुरु जी, ठीक है और एक ठीक है, चीज़ मैं मैं बात आपके करता साथ हूँ, एक दिन। आपके साथ जो जितना जी भी जी चर्चा बताइए। हुआ ना, इसका मैंने मतलब जो स्क्रीन में आपका चार्ट देखे थोड़ा बहुत वो सब कर रहा था ना, तो ये सारा रिकॉर्डिंग हुआ, तो इसको हम अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब में। अरे बिल्कुल करो ना सर, क्या दिक्कत हाँ, है। तो अपलोड कर देंगे तो आपको भी हम मैं शेयर कर दूंगा इसका चीज़। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, कीजिए सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। जी, जय श्री कृष्ण।